हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो समाजशास्त्र में सामाजिक विचारकों का जो टॉपिक है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरपीएससी से में सोशियोलॉजी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनके अंदर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के बारे में हमेशा से पूछा जाता है। उनकी बुक्स के बारे में पूछा जाता है, उनके कार्यों के बारे में पूछा जाता है। और जो सोशल थिंकर विषय पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए आज के टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र में यदि हम देखें तो समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी, जिनको पूरा नाम जो है वो दृष्टि प्रसाद मुखर्जी हैं, उनका विशेष रूप से महत्व है। और आप जो हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में ही नहीं वरन अर्थशास्त्र, साहित्य, संगीत और कला में भी अपना आपने कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। प्रोफेसर मुखर्जी एक विद्वान, सुसंस्कृत और भाविक प्रकृति के व्यक्ति रहे हैं। उनमें संपर्क में आने वाले लोग जो थे वो उनसे बहुत प्रभावित होते थे। और अपने समय की मुखर्जी जो हैं वो महान बौद्धिक विभूति रहे हैं और आपको नव जागरण का क्रांति दूत भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं मुखर्जी के जीवन चरित्र के बारे में कि वो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे। देखिए, प्रोफेसर जो डीपी मुखर्जी हैं उनका जन्म 1894 में बंगाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और वे ब्राह्मण जाति के थे। यह वो समय था जब बंगाल में बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र के साहित्य का गहरा प्रभाव छाया हुआ था। जाहिर सी बात है डीपी मुखर्जी पर भी इनका बहुत प्रभाव पड़ा। आप राजनीतिक आंदोलनों और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को अपना अंग मानते थे। आप मार्क्सवादी रहे, मतलब उन्होंने हमेशा मार्क्सवादी विचारों का जो है वो उसमें विश्वास रखते थे। राजनीतिक आंदोलनों को वे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अंग मानते थे। वे जो है प्रतिष्ठा और सम्मान के भूखे नहीं थे, किंतु अपने कार्य को जो है एक सही तरीके से करना उनके कार्यशैली का एक हिस्सा था। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से, जिनको आजकल हम कोलकाता भी कहते हैं, वहाँ से 1918 में आपने एमए इतिहास और 1920 में एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा पास की और 1922 में ही आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के व्याख्याता पद पे रहे। आपने 30 वर्ष तक जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन का कार्य किया। साथ ही हम बात करते हैं अब उनके परिचय की कि जो डीपी मुखर्जी हैं वो भारतीय समाजशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। आप बहुत ही विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि उनका जीवन चरित्र कैसा था। तो डीपी मुखर्जी जो हैं वो एक प्रबुद्ध और मौलिक विचारधारा, मतलब जो भी आप इनके विचार थे वो मौलिक हैं। आपने अपना जो प्रथम लेख है वो उद्योग में प्रजातंत्र, ये इनका प्रथम लेख रहा है, आप इसको नोट करें। उस समय लिखा था जब न तो प्रजातंत्र का और न ही उद्योगों का विकास हुआ था। आपने अपनी अंतर्दृष्टि से पूंजीवाद को समूह अर्थव्यवस्था में टूटते हुए देखा था। आपने साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास भी लिखे, संगीत में भी आपकी गहरी रुचि रही है। आपने काफ़ी समय तक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय पढ़ाया है। संस्कृति के समाजशास्त्र विषय के आप अधिष्ठाता रहे हैं। आप हेग में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में समाजशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर बनकर जाते रहे हैं और इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, जो समाजशास्त्र की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है,
इसकी स्थापना भी जो है आपने की और आपने इसके संस्थापक के रूप में काम किया। आप दर्शन शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कला, साहित्य में आपने विशेष काम किया है। अब हम बात करते हैं कि डीपी मुखर्जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी रही हैं। देखिए, सबसे पहली जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी वो थी समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि इन्होंने 1932 में लिखी। दूसरी का नाम इनके व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान, मतलब पर्सनालिटी एंड सोशल साइंसेस, जो कि इन्होंने 1924 में लिखी थी। नेक्स्ट इनकी जो है वो आधुनिक भारतीय संस्कृति, मॉडर्न इंडियन कल्चर, 1942 के अंदर इनकी प्रकाशित हुई थी। भारतीय युवकों की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, ये 1946 में इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट हम बात करें इनकी पुस्तकों के बारे में, विचार और प्रतिविचार, इसके अंदर क्या है कि व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़, जो 1946 के अंदर इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है विविधताएं, जिनको हम डाइवर्सिटीज़ भी कह सकते हैं, वो उन्होंने 1958 में लिखी थी। नेक्स्ट भारतीय संस्कृति का समाजशास्त्र, ये इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि 1942 के अंदर इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन, मतलब इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज, ये जो इनकी कुछ विशेष कार्य हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपसे एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने 3 उपन्यास भी लिखे हैं, आपका एक कहानी संग्रह भी छपा था, आपने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ संगीत की एक पुस्तक भी लिखी थी, और बंगाली भाषा के अंदर आपके द्वारा निबंध भी कई लिखे गए हैं। तो ये हम डीपी मुखर्जी के बारे में थोड़े से मैंने आपको बताया है। डीपी मुखर्जी जो रहे हैं वो एक दार्शनिक पद्धति के हैं, मतलब फिलोसोफर टाइप फिलॉसफी का जो है वो समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि सत्य की खोज करना दार्शनिकों का कार्य है। मुखर्जी का दार्शनिक पद्धति कल्पना या अनुमान पर आधारित नहीं थी, उनका आधार तर्क और विवेक था। बुद्धिवाद पे ये विश्वास करते थे, व्यवहारिक तर्क पे विश्वास करते थे। तर्क और जो विवेक के अध्ययन के यंत्र के साथ साथ वो व्यक्तित्व के विकास पर भी जोर देते थे। डीपी मुखर्जी के जो, यदि हम कह दें, पद्धति शास्त्र जो है, मैथडोलॉजी है, उसमें मानव की प्रतिष्ठा, विवेक, अतीत के उपयोगी तत्वों का संरक्षण, हीगल का द्वंद्ववाद, इन सभी का जो है डीपी मुखर्जी समर्थन करते थे। और वे हमेशा कहा करते थे कि सामाजिक जीवन को पृथक पृथक खंडों में बांटकर उसकी संपूर्णता का अध्ययन परस्पर असंबद्ध विद्वानों के द्वारा नहीं किया जा सकता। आप आगे भी कहते हैं कि समाजशास्त्र की बिखरी हुई प्रकृति के बारे में डीपी मुखर्जी लिखते हैं कि एक विषय को ज्ञान से काट दिया गया है, ज्ञान को जीवन से पृथक कर दिया गया है, और जीवन जीवित सामाजिक दशाओं से अलग कर दिया गया है। ऐसे थे डीपी मुखर्जी। आपको यदि हम एक भाषा, एक लाइन में यदि डीपी मुखर्जी का हम वर्णन करें तो आप भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रज के रूप में जाना जाता है। डीपी मुखर्जी की ये विशेषता थी कि वे किसी भी विचारधारा या वाद का अंधानुकरण नहीं करते थे, वरन उनको विचारों की तर्क की कसौटी पर तोलते थे, मतलब लॉजिकली हर बात कहते थे। वे सत्य को जानने के लिए विभिन्न मार्गों को अपनाने के पक्ष में थे। उनकी समाजशास्त्रीय अवधारणा का तत्व जो था वो व्यक्तित्व था। उनका ये मत था कि व्यक्तित्व का संपूर्णवादी दृष्टिकोण ही समाज विज्ञान की व्याख्या का आधार होना चाहिए। डीपी मुखर्जी की अध्ययन की जो पद्धति रही है हमेशा से ही, वो मनोसमाजशास्त्रीय
पद्धति के रूप में हम इनको जान सकते हैं। डीपी मुखर्जी के जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ज्ञान की साधना करना, सत्य की खोज करना, वस्तुनिष्ठ और मौलिक अनुसंधान करना, और वे ज्ञान को ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का साधन मानते थे। और वे कहते थे कि ज्ञान जो है वो केवल तथ्य प्रदर्शन नहीं है, वरन तथ्यात्मक सामग्री और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित दर्शन है। तो ये कुछ विचार जो मैंने आपको डीपी मुखर्जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू।